हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे फॉर एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम्स में। बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ जिसमें डाउट पूछा जाता है कि भैया मेरी इतनी एज है, इतनी डीओबी है, क्या मैं एमटीएस 2025 का फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। तो आप एमटीएस और हवलदार दोनों की पोस्ट के लिए कितनी कितनी एज होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। और क्रूशियल डेट के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो डेट है, जो आपका एज है, वो कब से काउंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो देखो जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है वहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेके यहाँ पर 25 साल होनी चाहिए। और देखो अभी आपकी एज कब से काउंट होगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज लगाओ कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज मानी जाएगी, यहाँ तक आपकी काउंट होगी। ठीक है, एग्जैक्ट जब आपका नोटिफिकेशन आएगा वो तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऑन एन एवरेज इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक और चीज़, यहाँ पर एमटीएस पोस्ट के लिए 18 से, देखो दो एज ग्रुप की वैकेंसी आती है, एक 18 से 25 के लिए, एक 18 से 27 के लिए। लेकिन जो 18 से 25 साल की उम्र के बच्चों के लिए होती है, बेसिकली ये मानो कि जो 25 साल तक के अगर आपकी एज है तो वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है आएंगी। जैसे टोटल एमटीएस की 5,000 वैकेंसी आई तो साढ़े तीन हज़ार लगभग आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी यहाँ पर, जिनकी एज है 25 साल या उससे कम। या अगर आपकी 25 साल से ज़्यादा एज है, आपकी 27 साल से कम है, तो वहाँ पर आपको लगभग 5,000 में से 1,500 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो इसका कहने का मतलब है कि इसकी थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है, इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा फर्क नहीं होता, 1-2 नंबर का ही फर्क रहता है, तो ज़्यादा ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है आप एमटीएस की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप 25, आपकी उम्र 27 साल तक है, अगर आप 1 जुलाई 2025 27 साल तक आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ये जो 1 जुलाई वाली डेट है ये बहुत जल्दी कंफर्म हो जाएगी जब आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हवलदार की पोस्ट के लिए, तो जितनी भी हवलदार की पोस्ट आती हैं जितनी भी डिपार्टमेंट में, उसमें जो एज होती है वो सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल तक होती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनकी एज यहाँ पर 25 साल से ज़्यादा हो गई है तो वो एमटीएस का फॉर्म, वो एमटीएस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए है। तो भाई ऐसा नहीं है, आप एमटीएस के लिए भी एलिजिबल हो, एमटीएस के लिए भी वैकेंसी आती हैं, उसको कैटेगराइज रखा जाता है 18 से 27 वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप 27 साल से अभी कम उम्र है तब भी, 25 से ज़्यादा है तब भी आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हो। आप अपनी प्रेफरेंस में यहाँ पर एमटीएस भी डाल सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो में आगे हम बात करें उससे पहले देखो, अगर आप यहाँ पर एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो ना, तो हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है सिर्फ एमटीएस 2025 के लिए। वहाँ पर हम कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको डेली टारगेट दे रहे हैं, कौन सा सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाना है सब कुछ हम फ्री में वहाँ पर दे रहे हैं। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। साथ में जो एमटीएस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं सारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आप एमटीएस 2025 को डेडिकेटेड होकर टारगेट कर रहे हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो देखो अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हो तो आपको एडिशनल 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल का, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 1 भी साल का देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे ईडब्ल्यूएस वाले कमेंट करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वालों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप ओबीसी से हो तो 13 साल का मिलता है, और अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी से हो तो 15 साल का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है। नॉर्मल में इतना मिलता है, और जो फिजिकल डिसेबल्ड है, ठीक है, उनको इतना मिलता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये जो एज रिलैक्सेशन से और एज क्राइटेरिया क्या है, तो वो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप अगर 27 साल तक हो, देखो यहाँ पर ये 1 जुलाई होगी जहाँ तक है, और जब एग्जैक्ट आएगा तो हम आपको व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल में सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि क्या क्रूशियल डेट होने वाली है। लेकिन हाँ, आप 27 साल की एज तक एमटीएस और हवलदार दोनों की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी एज 27 साल से ज़्यादा हो गई है और आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कर, ओबीसी वाले कर सकते हैं, एससी वाले कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो तब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।